आप सभी का स्वागत है मेरे भाई आपके अपने YouTube चैनल RNB क्लासेस में। देखिए हम लोग कल देखे थे आप भी किसे कहते हैं, और आज का जो टॉपिक है मेरे भाई ये है आव्यूह का क्रम या फिर कोटि। देखिए ये दिया है, परिभाषा बुक में दिया है, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं तो उसे हम लोग यम गुणे एन क्रम का आव्यूह कहते हैं। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं आव्यूह। देखिए किसी भी आव्यूह को कैपिटल ए से दिखाते हैं, ठीक। और हम आव्यूह को देखिए इसे हम बड़े कोष्ठक में बंद कर दिए। मान लीजिए संख्या हो गई 2 आपका हो गया, फिर ये 1 हो गया, 3 हो गई और 4 हो गई। देखिए मेरे भाई जो इसमें होता है ये क्षैतिज जो होता है ये होती है आपका पंक्ति होती है, ठीक। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे हम लोग कहते हैं स्तंभ कहते हैं, ठीक। देखिए किसी भी ये पंक्ति को हम लोग स्मॉल यम से दिखाते हैं, ठीक। और किसी भी आव्यूह को हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं, ठीक। ये देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं, तो देखिए मान लिया हमने ये हो गई आपका स्तंभ हो गई, ये हो गया आपका पंक्ति हो गया, ठीक। तो उसे हम लोग यम गुणे यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे यम गुणे एन क्रम का आव्यूह कहते हैं, ठीक। देखिए इसमें जो होती है ये यम बताता है पंक्तियों की संख्या, ये बताता है पंक्ति की संख्या बताता है, और ये जो आपका यन होता है ये बताता है स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या, ठीक। तो इसमें देखिए कितने स्तंभ हैं मेरे भाई। इसमें देखिए ये हो गई स्तंभ, स्तंभ 1, इसे हम लोग कहेंगे n1 कह देंगे। और ये हो गई आपका दूसरा स्तंभ, इसे हम लोग कहेंगे n2 कह देंगे, ठीक। और ये देखिए आपका हो गया पहली ये पंक्ति हो गई, तो हम लोग इसे कहेंगे m1 कह देंगे। और ये हो गया आपका दूसरी ये पंक्ति हो, इसे हम लोग कहेंगे m2 कह देंगे, ठीक। तो देखिए अगर हम ये हो गया आपका आव्यूह हो गया। और फिर देखिए दूसरा ये क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं, यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं, तो इनके अवयवों की संख्या यम गुणे यन होती है। यानी अगर इसमें देखिए 2 पंक्ति हो गई, ठीक। देखिए यहाँ देखिए स्मॉल यम बराबर दिया है 2 हो गई, और यन दिया है 2, यन दिया है 2। अगर हम इसको यम गुणे यन कर देते हैं, यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 4। यानी इसमें जो अवयव की संख्या होगी मेरे भाई ये होगी 4। देखिए 1 अवयव, 2 अवयव, 3 और 4, ये हो गया आपका, इसे कहते हैं आव्यूह का अवयव कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 अवयव हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये हो गए आपका 4 अवयव हो गए। देखिए हमने कल बताया था कि आव्यूह को जिन संख्याओं से बनाया जाता है उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अवयव कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग आव्यूह के अवयव कहते हैं। आता है स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या, ठीक। तो इसमें देखिए कितने स्तंभ हैं मेरे भाई। इसमें देखिए ये हो गई स्तंभ, स्तंभ 1, इसे हम लोग कहेंगे n1 कह देंगे। और ये हो गई आपका दूसरा स्तंभ, इसे हम लोग कहेंगे n2 कह देंगे, ठीक। और ये देखिए आपका हो गया पहली ये पंक्ति हो गई, तो हम लोग इसे कहेंगे m1 कह देंगे। और ये हो गया आपका दूसरी ये पंक्ति हो, इसे हम लोग कहेंगे m2 कह देंगे, ठीक। तो देखिए अगर हम ये हो गया आपका आव्यूह हो गया। और फिर देखिए दूसरा ये क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं, यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं, तो इनके अवयवों की संख्या यम गुणे यन होती है। यानी अगर इसमें देखिए 2 पंक्ति हो गई, ठीक। देखिए यहाँ देखिए स्मॉल यम बराबर दिया है 2 हो गई, और यन दिया है 2, यन दिया है 2। अगर हम इसको यम गुणे यन कर देते हैं, यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 4। यानी इसमें जो अवयव की संख्या होगी मेरे भाई ये होगी 4। देखिए 1 अवयव, 2 अवयव, 3 और 4, ये हो गया आपका, इसे कहते हैं आव्यूह का अवयव कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 अवयव हो जाएंगे।
तो मेरे भाई ये हो गए आपका 4 अवयव हो गए। देखिए हमने कल बताया था कि अवयव को जिन संख्याओं से बनाया जाता है उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अवयव कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अवयव के अवयव कहते हैं। अगला हेडिंग है अवयव का निरूपण यानी नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव कैसे बनाया जाता है। देखिए किसी भी अवयव को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं और अवयव के अवयव यानी जिनसे अवयव को बनाया जाता है उन्हें हम लोग स्मॉल अक्षर से दिखाते हैं। देखिए इसमें कितने स्तंभ है मेरे भाई, इसमें देखिए स्तंभ 1 हो गई आपका, ठीक, ये है स्तंभ 1 है यानी n1 है, और यहाँ पे एक स्तंभ ये है n2, ठीक, और ये आपका है n3 है, n3। और देखिए यहाँ पे जो पंक्ति है तो ये है आपका m1 हो गई और ये हो गया m2, ठीक, ये हो गया आपका m3। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 3 गुणे 3 यानी 3 ये क्या है, पहला 3 बताता है ये पंक्ति है, ठीक, और ये जो बताता है 3 ये बताता है स्तंभ, ठीक। देखिए किसी भी अवयव को हम लोग A11, A12, A13 और फिर यहाँ से शुरू करेंगे A21, A22, A23, फिर से A31, A32, A34। देखिए ये क्यों होता है, ये जो बताता है मेरे भाई A11 यानी 11 ये बताता है कि ये जो अक्षर है ये है 11, A11, ठीक। तो ये बताता है कि ये पंक्ति जो है यानी ये पहली पंक्ति है और दूसरा ये बताता है कि पहली स्तंभ है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए दूसरा ये तो है आपका कॉलम है, लेकिन ये तो पहला पंक्ति है, तो ये जो पहला 2 है ये जो पहला 1 है ये बताता है कि ये पहली ये पंक्ति है और ये 2 बताता है कि ये दूसरी स्तंभ में संख्या है, ठीक। फिर यहाँ पे बताता है 1 जो है यह बताता है कि ये पहली ये पंक्ति है और ये जो 3 है ये बताता है कि ये तीसरी स्तंभ में है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे ये हम आ गए दूसरी ये पंक्ति में आ गए, तो ये पहला अक्षर ये बताता है कि ये आपका दूसरी ये पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति हो गई। फिर यहाँ पे देखिए ये बताता है कि दूसरी पंक्ति और तीसरी स्तंभ, ऐसे ये भी बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका तीसरी पंक्ति में आ गए हम लोग और ये क्या है, ये पहली स्तंभ है, तो ये बताती है कि ये पंक्ति हो गई, ठीक। ये अक्षर जो है ये तीसरी पंक्ति में है और पहली स्तंभ में है। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 क्या बताता है कि दूसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ में है। फिर ये बताता है कि तीसरी स्तंभ है ये और तीसरी पंक्ति है, तो इसलिए ये यहाँ पे A11, A12, A13 फिर ये A21, A22 ऐसे ही बताता है। मान लीजिए सपोज करिए अगर आगे भी अगर अवयव होंगे तो ये A41 से होंगे, यानी ये जो होगा देखिए पहली ये पंक्ति दूसरी पंक्ति फिर यहाँ पे तीसरी पंक्ति हो जाएगी और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका चौथा पंक्ति हो जाएगी। लेकिन स्तंभ देखिए यहाँ पे एक ही है, तो ये जो बताता है कि स्तंभ बताता है, ये बताता है आपका पंक्ति बताता है, ठीक। देखिए ऐसे ही आपका अवयव को बनाया जाता है। देखिए अवयव को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए, ठीक। ये हो गई आपकी क्या हो गई, ये अवयव हो गया। इसके बाद इसके हम लोग दिखाते हैं I, J। इसके बाद हम लोग इसे बंद कर देंगे। देखिए इसमें 1, 2, 3 1, 2, 3 यानी ये 3 क्रम का अवयव हो गया, 3 गुणे 3 का। ये जो I है इसमें ये बताती है कि इसमें कितनी पंक्ति हैं, ठीक। और ये J का मतलब होता है मेरे भाई स्तंभ होता है, ठीक। ऐसे ही आप अवयव को ऐसे ही बनाया जाता है कि इसके बाद अगले वीडियो हम लोग देखेंगे अवयव के प्रकार। आज के लिए मेरे भाई इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो हम लोग देखेंगे अवयव के प्रकार। धन्यवाद।